रहे प्रधानमंत्री जनजातीय समुदाय को आज संबोधित करेंगे हजारीबाग में। ये हजारों की संख्या में किस तरह से जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए और प्रधानमंत्री भी जनता का इस्तकबाल करते हुए। और ये जो तस्वीरें हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में किस तरह से लोग उमड़े हुए हैं उनको सुनने के लिए, उनके साथ उनकी बातें सुनने के लिए, उनसे संवाद कायम करने के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जब किसी भी जनसभा में जब इस तरह से पहुंचते हैं तो उनको सुनने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनको देखने के लिए जो बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं वो यहाँ एक बार फिर इसी तरह की तस्वीरें आप झारखंड के हजारीबाग से देख पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, ये जनसभा भी बेहद महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर इसमें कुछ राजनीतिक संदेश भी दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जो झारखंड की हजारीबाग की जनता है उसके साथ में खुले दिल से, खुले मन से संवाद करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहेंगे आप? परिवर्तन रैली कई हफ्तों से यहाँ से चल रहा था। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है उन्होंने इसका शुभारंभ किया था संथाल की धरती से और आज उसका समापन 2 तारीख को हो रहा है। प्रधानमंत्री उसके समापन के मौके पर पहुंचे हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पूरा हुजूम, ये सिर्फ हजारीबाग की धरती से नहीं बल्कि कोल्हान की धरती, संता मतलब दूर दूर से लोग पहुंचे और लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री को यहाँ पर सुनने के लिए। और जब प्रधानमंत्री यहाँ से अभी विनोबा भावे में जो कार्यक्रम हो रहा था जिसमें उन्होंने सौगात दी है देशवासियों को, उसके बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ से निकल रहे थे तो प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए कुछ इसी तरह की तस्वीर यहाँ पर रास्ते में भी देखने को मिल रही थी। और इसी तरह का जोश अभी परिवर्तन रैली जो हो रही है वहाँ पर महारैली है, इससे भी देखने को मिल रही है और काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। और देखिए प्रधानमंत्री किस तरीके से हाथ मिलाकर ये जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर ये जो भारतीय जनता पार्टी की आज परिवर्तन महारैली हो रही है उसमें जो हम कह सकते हैं कि वो अपना एक विजन है कि किस तरीके से जब झारखंड में अगली विधानसभा चुनाव, क्योंकि इसी वर्ष यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये परिवर्तन महारैली को एक तरीके से विधानसभा चुनाव के अनाउंसमेंट के पहले एक शंखनाद के तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से विधानसभा चुनाव का आज यहाँ पर शंखनाद भी करने जा रही है। जी नितिन, निश्चित तौर पर किस तरह से इस रैली के विषय में आप जानकारी देंगे? ये जो परिवर्तन यात्रा हुई है इसके विषय में भी जानकारी दें। और 2 अक्टूबर को ये कल्मिनेट हो रही है। आपने कहा कि ये एक तरह से विधानसभा चुनाव से पहले ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए निश्चित तौर पर निखिल, ये जो परिवर्तन रैली और परिवर्तन सभा चली है ये झारखंड के जो सभी 81 विधानसभा सीट है वहां पर ये परिवर्तन रैली गई है और परिवर्तन सभाएं सब जगह छोटे छोटे जगहों पर परिवर्तन सभाएं हुई। और जो हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता, चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, तमाम ऐसे नेताओं ने और कई राज्यों के जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य जहाँ पर उनके सीएम है, कई राज्यों के सीएम, चाहे वो मध्य प्रदेश के सीएम हो, राजस्थान के सीएम हो, छत्तीसगढ़ के सीएम हो, तमाम सीएम यहाँ पर आकर अपने अपने इलाके में कई जगहों पर उनकी जनसभाएं हुई। एक दिन में दर्जनों से ज्यादा सभाएं हुई और परिवर्तन रैली के जरिए भारतीय जनता पार्टी का ये करीब 10 दिनों से चला आ रहा जो अभियान था ये लगातार यहाँ पर चल रहा था। और उसके जरिए आज यहाँ पर जो पूरे झारखंड की जनता पहुंची है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उसका समापन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से, और ये प्रधानमंत्री की आज जो रैली है उसमें काफी संख्याओं में महिलाओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। तो ये एक अद्भुत चीज है कि लगातार महिलाओं का जो प्रेम है वो प्रधानमंत्री के प्रति दिखता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सोच है कि जो आधी आबादी को विकास की योजनाओं में शामिल किया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनका विकास किया जाए, तो वो जो झलक है वो लगातार देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो वो जोश और उमंग है वो प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए निकल नजर आ रहा है। और जो परिवर्तन रैली और परिवर्तन सभाएं हुई है उसके जरिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास के जरिए ये कोशिश की गई है कि पिछली सरकार जो झारखंड में भी सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार चल रही है, उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे वो चुनावी वादे किस तरह से पूरे नहीं हुए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ बोलेंगे ये इसका तो इंतजार रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस परिवर्तन महारैली के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि एक भी चुनावी वादे जो महागठबंधन की सरकार थी उन्होंने राज्य में पूरे नहीं किए हैं। निश्चित तौर पर जब ये रैली राजनीतिक रैली है और आपने कहा और राज्य की पूरी सियासी स्थिति की समीक्षा करें अभी और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से जो सियासी हालात हैं राज्य के,
कैसे उसका आकलन करेंगे, क्या मुद्दे होने वाले हैं इन चुनावों में, और किस तरह से देखते हैं? आपने जो बताई बात उसको हम अपने टीवी सेट्स पे भी देख पा रहे हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ उमड़ी है, हुजूम उनका उमड़ा हुआ देखा जा सकता है। हम अपने टीवी सेट्स पर भी देख पा रहे हैं कि इस रैली में भी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। क्या है इसके मायने, कैसे बताएंगे, सियासी हालात कैसे जोड़ेंगे इन चीजों को? यस, निश्चित तौर पर निखिल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन महारैली है, इसके पीछे सीधा सीधा ये संदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार ये दी जा रही है। करीब 15 दिनों से ये रैली और महासभाएं चल रही थी। इस दौरान जो चुनावी वादे थे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो चुनावी वादे किए थे कि वो महिलाओं को रोजगार का, कि हर हम साल भर में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये तमाम तरह के जो मुद्दे हैं कि किस तरीके से पूरी जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन वाली जो सरकार झारखंड में चल रही है, वो एक भी चुनावी वादे पूरे नहीं किए और किस तरीके से वो सरकार पूरी तरह से विफल रही है। तो ये उजागर करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश हो रही है कि केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे वो घर जल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आदिवासियों के उत्थान के लिए जो जनमन योजनाएं चलाई गई है, ये तमाम तरह की योजनाओं का झारखंड में किस तरीके से बुरा हर्ष हुआ है। यहाँ पर जिस तरीके से राज्य सरकार का सपोर्ट मिलना चाहिए था, उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला। तो जो केंद्र सरकार योजनाएं झारखंड को लेकर आई थी, उसका भी विकास यहाँ पे लोगों को नहीं मिला। तो ये तमाम तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार लोगों को बताने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज परिवर्तन महारैली जो हो रही है, उसके जरिए जो भारतीय जनता पार्टी का ये परिवर्तन सभा और परिवर्तन रैली चल रही थी, उसका समापन होगा, तो वहां पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की ओर से भी किसी बिंदुओं पर अटैक लगता है कि किया जाएगा और इसे एक चुनावी संकनाप के तौर पर भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो चुनावी वादे हुए थे, रोजगार देने के वादे हुए थे, युवाओं के लिए जो पलायन की नीति है उसे रोकने के प्रयास करने की बात हुई थी कि किस तरीके से बुनियादी सुविधाओं का झारखंड में विकास होगा, ये जो तमाम तरह के चुनावी वादे थे कि जो महिलाएं हैं उनको भी रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा, ग्रामीण इलाकों में जो है रोजगार के नए आयाम पैदा किए जाएंगे। तो ये तमाम तरह के जो चीजें देखने को मिली थी, वो लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया जा रहा है कि ये जो राज्य सरकार है वो तमाम बिंदुओं पर फेल रही है। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग काफी संख्या में आए कि प्रधानमंत्री जब इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, तो उसके बाद एक हौसला तो बढ़ता ही है। और आज जब प्रधानमंत्री महारैली में यहाँ पर संबोधित करेंगे तो लोगों का उसका इंतजार, क्योंकि गर्मी के बावजूद तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सभा करीब 3 बजे के आसपास होनी थी, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं वो करीब 10 बजे से ही पहुंच गए। तो प्रधानमंत्री को सुनने को लेकर जो एक कह सकते हैं ना कि बेसब्री से लोगों का इंतजार होता है, वो आज लगातार यहाँ पर देखने को मिला है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं निखिल कि किस तरीके का जोश और उमंग प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए यहाँ खड़ा है, नजर आता है। और परिवर्तन महारैली जो एक तरीके से भाजपा ने नाम दिया है कि सत्ता परिवर्तन की ये परिवर्तन महारैली है, तो उसकी झलक हम कह सकते हैं कि इस रैली में देखने को मिल रही है निखिल। निश्चित तौर पर रैली में देखने को मिल रही है, जिस तरह से उत्साह उमंग लोगों में है और जिस तरह से रिस्पांस प्रधानमंत्री को यहाँ मिला है। आप देख रहे हैं उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए जो भारी भीड़ यहाँ उमड़ी है, जो आप भी उसको, आप वहाँ उसका हिस्सा है, आप देख पा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है हजारीबाग के लिहाज से। हम ये भी समझना चाहेंगे कि जो राज्य की जब राजनीतिक हालात की बात होती है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा, जिस तरह से एक अस्थिरता का माहौल बना, क्योंकि पहले जिस तरह से यहाँ पर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर उनको हटाया गया, वो बीजेपी में शामिल हुए, ये सब मिलाकर राज्य की जनता बड़ी बारीकी से ये देख रही है और भ्रष्टाचार की जो जानवी है वो इस राज्य में ऊपर से नीचे की ओर बह रही है। यानी कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर इस तरह के आरोप लगे, वो जेल गए, दोबारा फिर आए तो सोरेन साहब फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो ये सारी चीजें राज्य की जनता देख रही है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, अभिवादन करें, तालियां बजा करके, जोरदार तालियों के साथ मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, विश्व के लोकप्रिय नेताजी का इस हजारीबाग की पावन धरती मटवारी के गांधी मैदान में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं यहाँ पर झारखंड के वर्तमान सरकार के कुशासन एवं भ्रष्टाचार के घने बादलों को चीरकर आपने जो झारखंड वासी के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया है, वैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को
अपने आशीर्वचनों के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को स्वागत के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय यहां पर हमारे माननीय अर्जुन मुंडा जी, माननीय हमारे हेमंता बिश्वा शर्मा जी, माननीय चंपा सोरेन जी, माननीय मनीष जायसवाल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी, सभी संयुक्त रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब मैं अपनी दीदियों को, झारखंड की दीदियों को जो बेटी रोटी और माटी बचाने के लिए आपने जो परिवर्तन यात्रा में माटी संकलित किया है, संयुक्त रूप से भेंट देने के लिए आरती दीदी, आरती कुजूर दीदी, रेणुका साहू दीदी, मनोरमा राणा दीदी, भानुमति दीदी को संयुक्त रूप से कलश भेंट करने के लिए आग्रह करती हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस नवरात्र के शुभ अवसर पर यहां उमड़े हुए जन सैलाब को आशीर्वचन देने के लिए अपने माननीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी को सादर आमंत्रित करती हूं। भारत माता की, भारत माता की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं इस हजारीबाग की धरती पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही हमारे मंच पर उपस्थित असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा जी, भारत सरकार के कृषि मंत्री और झारखंड प्रदेश से चुनाव के यह प्रभारी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदिवासी मंत्री श्री जुएल ओरांव जी, और भारत सरकार में मंत्री और बगल हम सब लोग इसी कोडरमा क्षेत्र से सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, सांसद और विधायकगण, और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज ये संपूर्ण झारखंड प्रदेश में 20 सितंबर से परिवर्तन यात्रा चल रहा था और वो संपूर्ण झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा प्रारंभ होकर के आज सभी के सभी यात्रा आज यहां समापन है। और मैं ये कह सकता हूं, इस यात्रा के क्रम में सभी 81 विधानसभा क्षेत्र और साथ ही इस प्रदेश के लगभग 40 लाख लोगों ने उस यात्रा में सहभागी बने। उस यात्रा के माध्यम से जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के संदेशों को भी, देश के प्रधानमंत्री के संदेशों को भी वहां तक हम सब लोगों ने पहुंचाने का काम किया। और साथ ही जो विगत 5 वर्षों से झारखंड में जो सरकार चल रही है, इस सरकार की भी जो कुशासन, कुव्यवस्था, इस सरकार की जो विफलता, उसको भी जनता के बीच में हम सब ने वहां तक पहुंचाने का काम किया। आज मैं इतना ही सिर्फ कहूंगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये तीनों की मिलकर सरकार ये लोग चला रहे हैं। 5 वर्षों तक काम किया नहीं, कमाने में लोगों ने पूरी समय लगाया। और इसलिए आज जरूरत है हेमंत सोरेन जी को इस 5 वर्षों का उनको हिसाब देना होगा। 5 वर्षों में बालू, पत्थर सब कुछ इन लोगों ने लूटा, जमीन को भी लूटा, कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने। और इसीलिए आज जरूरत है कि झारखंड में परिवर्तन करने की। आज यहां के नौजवान हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, सबको इन्होंने ठगा है, सबको इन्होंने लूटा है।
और इसलिए आज जरूरत है झारखंड में परिवर्तन हो और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की, ताकि केंद्र की सरकार, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विकास की योजनाओं को इस झारखंड की धरती पर लाना चाहते हैं, उसको हम सब लोग गांव और घरों तक, गरीबों की झोपड़ी तक हम सब लोग पहुंचा सके। मैं यही आज निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आज हम सब लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भ्रष्टाचार एवं लूट को मिटा के रहेंगे, विकास का सूरज उगा के रहेंगे। संकल्प लेते हैं हम झारखंड में परिवर्तन ला करके रहेंगे, परिवर्तन ला करके रहेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी मति सत्य की और गति धर्म की हो। उनका रथ आज भी श्री कृष्ण जी चलाते हैं। जय जोहार। मैं हजारीबाग की इस पवित्र धरती पर मां भद्रकाली और मां छिन्नमस्तिका के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस धरती ने जनजातीय संस्कृति को संजोया है। भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को संजोया है। आज गांधी जयंती के पावन अवसर पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1925 में गांधी जी हजारीबाग आए थे। बापू के विचार, बापू की शिक्षाएं हमारे संकल्पों का हिस्सा है। मैं बापू को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, इससे पहले 2015 में भी मैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन झारखंड, उस दिन भी 2 अक्टूबर को यहां था। तब मेरा खूंटी में कार्यक्रम था। मैंने वहां सोलर रूफटॉप पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। साथियों, झारखंड के साथ भाजपा का और मेरा अपना एक विशेष रिश्ता बन गया है। ये रिश्ता दिल का रिश्ता है, साझे सपनों का रिश्ता है। इसलिए झारखंड मुझे बार बार बुलाता है और मैं भी बार बार दौड़ा चला आता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं जमशेदपुर आया था और उस दिन बारिश, पानी, आंधी ने भी खूब रुकावटें डाली। हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सका। लेकिन मैंने तय किया था, झारखंड आकर आप लोगों के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। मैं सड़क से यात्रा करके अपने लोगों के बीच पहुंच गया। झारखंड को, जनजाति के मेरे साथियों को, यहां के नागरिकों को
लेकिन आज मैंने कहा कि मैं हर एक के बीच में जाकर के सबके दर्शन करके आऊंगा। तो मुझे अभी आपके दर्शन के लिए बीच में आने का अवसर मिला, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे हजारों लोग छूट गए, जिनको मैं भी नहीं देख पाया, वो भी नहीं देख पाए, और यहां से मुझे उनके मुंडे दिखते हैं सारे। मैं उन सबकी क्षमा मांगता हूं कि मैं आप तक आने के बाद भी आप तक नहीं पहुंच पाया, और इसलिए आपकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप दूर दूर तक खड़े हैं। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनमोल खजाना है। साथियों, झारखंड को सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं मिली। उस दिन आपने देखा होगा 6 नई वंदे भारत ट्रेनें यहां से शुरू हुई, और आज भी आप सबके बीच आने से पहले, अभी मैं 15 मिनट पहले एक सरकारी कार्यक्रम में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके आया हूं। ये ले लीजिए भाई, मेरे एसपीजी के लोग, इनके पास बच्चे कुछ लेके आए हैं लिख करके, ले लीजिए। अरे ले लीजिए भाई। हाँ, वो मुझे मिल जाएगा अगर आप देना चाहते हैं तो। हाँ, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, बिजली, पानी, सोलर एनर्जी और ऐसी ही अन्य योजनाएं, इन सबका झारखंड के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। खासकर इन योजनाओं से यहां के आदिवासी समाज के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उन्हें आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं एक बार फिर झारखंड के सभी लोगों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में आदिवासी जननायकों के साथ जैसा अन्याय किया गया, वैसा अन्याय दूसरे किसी के साथ नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए देश के कोने कोने में बसे आदिवासी परिवारों की पहचान मिटा दी। आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान देने वाले आदिवासी समाज को कांग्रेस ने कभी महत्व नहीं दिया। सारी योजनाएं एक ही परिवार के बेटे बेटी के नाम पर, सारी सड़कें, सारी इमारतें एक ही परिवार के बेटे बेटी के नाम पर। ऐसी परिवारवादी सोच ने देश का बहुत नुकसान किया। आज मुझे गर्व है कि हमारी सरकार आदिवासी नायकों को पूरा सम्मान दिला रही है।
ये भाजपा है जिसने आदिवासी म्यूजियम बनाने का अभियान शुरू किया है। रांची में भी भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित म्यूजियम बना है। हमने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। अगले वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाएंगे। इसी कड़ी में आज का भी ये कार्यक्रम समर्पित है। साथियों, हम सब प्रेम से भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा कहते हैं। आज उनके नाम पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू हुआ है। इस योजना का फोकस है कि जिन भी आदिवासी भाई बहनों को अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन्हें हर लाभ से जोड़ा जाए। जनजातीय इलाकों में सभी के पास आयुष्मान कार्ड हो, सभी जनजातीय गांवों तक सड़क पहुंचे, सभी गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी हो, सभी के पास पक्का घर हो, घर में नल से जल हो, रसोई गैस का कनेक्शन हो, ऐसे अनेकों काम इस योजना के तहत किए जाएंगे। योजना के तहत आदिवासी भाई बहनों के लिए ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनाए जाएंगे। यही नहीं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी युवाओं के कौशल विकास पर भी फोकस होगा। हमारे जनजातीय युवा स्किल्ड हो, उन्हें रोजगार के नए नए अवसर मिले, ये योजना इसमें बहुत बड़ी मदद करेगी। सैचुरेशन की अप्रोच पर चलते हुए सरकार के 15 से ज्यादा मंत्रालय एक साथ मिलकर इस अभियान पर काम करेंगे और इसका बहुत बड़ा लाभ झारखंड के लोगों को होगा, आप सब मेरे भाई बहनों को होगा। मैं आप सबको धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की बधाई देता हूं। साथियों, आज एक और केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। दूसरी ओर झारखंड सरकार झारखंड के विकास को पटरी से उतारने में लगी है। आज झारखंड का बच्चा बच्चा जान चुका है, झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का गठजोड़ है। झारखंड तभी जाएगा, आगे तभी बढ़ेगा और आगे जाएगा जब ये सरकार हटेगी। झारखंड तभी आगे जाएगा जब यहां परिवर्तन होगा। इसलिए पूरे झारखंड में परिवर्तन यात्रा का जन आंदोलन चल रहा है। ये परिवर्तन यात्रा केवल एक राजनैतिक यात्रा नहीं है, ये झारखंड के विकास के लिए
जन जन के सपनों को पूरा करने के लिए एक संकल्प यात्रा भी है। इस यात्रा को झारखंड के लोगों का आशीर्वाद मिला है। इस यात्रा को झारखंड की माताओं बहनों का स्नेह मिला है। इसे समाज के हर वर्ग का अपार जन समर्थन मिला है। आज से झारखंड में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। झारखंड के विकास के लिए परिवर्तन, हर घर गरीब को घर मिले इसके लिए परिवर्तन, हर घर जल का कनेक्शन मिले इसलिए परिवर्तन, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए परिवर्तन, जल, जंगल, जमीन की हिफाजत के लिए परिवर्तन, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए परिवर्तन, आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए परिवर्तन। साथियों, बीजेपी वो पार्टी है जिसने आप सबके साथ मिलकर झारखंड राज्य के सपने को देखा भी, उसे पूरा भी किया। अटल जी ने सरकार में आते ही शांति और सहमति के साथ झारखंड राज्य बनाया था। हम झारखंड का विकास चाहते थे। हम यहां के आदिवासी समाज के सपनों को पूरा करना चाहते थे। लेकिन इन सपनों को पूरा करने में हमारी लड़ाई किससे थी? आरजेडी जैसी पार्टियों से। आरजेडी के लोगों ने झारखंड को अपनी लूट का ठिकाना बना रखा था। जल, जंगल, जमीन की खुलेआम लूट होती थी। इस इलाके को इन्होंने अपराधियों, माफियाओं का सेफ हाउस बना रखा था। और आरजेडी वालों को दिल्ली से कौन से दे रहा था? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस आरजेडी के इस पाप में बराबर की हिस्सेदार थी। इसलिए आरजेडी के लोग कहते थे कि झारखंड नहीं बनने देंगे, और कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करती थी कि झारखंड की मांग कभी पूरी न हो। भाइयों बहनों, आज मुझे अफसोस है कि अब जेएमएम भी कांग्रेस और आरजेडी के रंग में रंग गई है। ये पुरानी जेएमएम नहीं है। आज जेएमएम पर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने कब्जा कर लिया है। आज जेएमएम पर कांग्रेस का भूत सवार है। भाषा बदली, चरित्र बदला, और अब ये झारखंड की आत्मा को ही बदलने चले हैं। साथियों, आज जेएमएम सरकार झारखंड के विकास में बड़ी बाधा बन गई है। कोई कल्पना कर सकता है जल, जंगल, जमीन के नाम पर आदिवासियों से वोट लेने वाले लोग ऐसी खुली लूट करेंगे? आज प्रदेश सरकार में जमीन के दलालों की तूती बोल रही है। आप इनकी हिम्मत देखिए। इन्होंने गरीब आदिवासियों की जमीनों को लूटा। इन्होंने सेना तक की जमीन को नहीं छोड़ा। झारखंड में कोयले की खुली लूट चल रही है। ठेके पट्टे के नाम पर बालू की लूट हो रही है। जो खनिज झारखंड के विकास की पूंजी है,
ये सरकार उसकी भी लूट लगी है। ये लोग गरीबों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर योजनाएं तो निकालते हैं, लेकिन उसका पैसा भी खा जाते हैं। अब वो आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना, ये सब भ्रष्टाचार का ठिकाना बन गई है। प्रदेश सरकार के संरक्षण में यहां पेपर लीक कराने वाले गिरोह चल रहे हैं। लाखों रुपए में एक एक पेपर बेचकर यहां के युवाओं का हक मारा जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। ये पैसा उनके मालिकों तक, ऊपर तक जाता है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। मेरे नौजवान मित्र आज बहुत बड़ी मात्रा में यहां आए हैं। पेपर लीक ने उनकी जिंदगी को तबाह करके रखा है। क्या आज जो झारखंड में सरकार चल रही है, ये मेरे युवा भाई बहनों का भला कर सकती है क्या? ये आपका भला कर सकती है क्या? साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं में भी प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हट रही है। ये गरीब के राशन का पैसा डकार रहे हैं। ये गरीब के पानी का पैसा हड़प रहे हैं। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे हमारे देश में तो परंपरा रही है, पानी के लिए तो गरीब आदमी भी अपने घर के बाहर एक पानी का मटका रखता है, ताकि आने जाने वाला कोई राहगीर अगर वो पानी प्यासा है तो उसको पानी मिल जाए। गरीब आदमी भी पानी पिलाता है। ये सरकार जल जीवन मिशन में पानी के काम में भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार का ऐसा खुला खेल, पैसे की ऐसी बंदरबाट, यहां कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ बरामद होते हैं। यहां नेताओं के नौकरों के घरों से भी करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। मैं इतने सालों मुख्यमंत्री रहा, इतने साल प्रधानमंत्री रहा, इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में रहा, मैंने कभी अपनी आंखों से नोटों के ऐसे ढेर नहीं देखे जो झारखंड में चोरी किए हुए पैसे पकड़े जा रहे हैं। मैं वो ढेर टीवी पे देख रहा हूं। जैसे जेएमएम और कांग्रेस वाले झारखंड में घोटालों का मैराथन कराने में लगे हैं। मैंने तो सुना है अब जब इनकी विदाई होने को है तो इन्होंने भ्रष्टाचार की स्पीड भी बढ़ा दी है और कहते हैं स्केल भी बढ़ा दिया है। मुझे पता चला है पिछले 2 हफ्ते में झारखंड में हजारों ट्रांसफर हुए हैं। लोग बता रहे हैं इस ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग इनका बहुत बड़ा उद्योग है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने करोड़ों रुपये का खेल ये जेएमएम ने किया है। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं, ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जल्द ही झारखंड में सरकार भी बदलेगी और इस लूट का हिसाब भी होगा
पाई पाई का हिसाब होने वाला है। साथियों, आज जेएमएम को वो लोग चला रहे हैं जो झारखंड की पहचान को बदलना चाहते हैं, झारखंड की सदियों पुरानी पहचान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। ये लोग और कांग्रेस में बैठे इनके आका झारखंड में आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं। ये जानते हैं इन्होंने हमेशा आदिवासी समाज को ठगा है। इन्होंने कभी भी आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया है। इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए लोग झारखंड में अपना एक नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। झारखंड को बलि चढ़ा करके ये वोट बैंक का खेल चल रहा है। झारखंड की विरासत को बलि चढ़ाना, झारखंड की अस्मिता को बलि चढ़ाना, ये खतरनाक खेल, इनका खेल कितना खतरनाक है, ये संथाल परगना इसका जीता जागता सबूत है। संथाल परगना में आदिवासी आबादी लगातार कम हो रही है, वहीं दूसरी आबादी, घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। डेमोग्राफी में इतना तेज बदलाव आदिवासियों की, हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मैं आपसे पूछता हूं,